हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम। और अभी तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज जिसको मेहरोत्रा ने मेरे साथ शेयर किया और मैं आपके साथ साझेदारी कर रहा हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आईसीएसई काउंसिल और सीबीएसई बोर्ड से एक साथ रिक्वेस्ट किया है कि वे राज्य में प्रस्तावित आईसीएसई क्लास 10th, आईएससी क्लास 12th के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th, केवल क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन वहां पर होने हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जाए। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के साथ खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एग्जामिनेशन अभी राज्य में संभव नहीं है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र पैंडेमिक से प्रभावित सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें कि करीब 1 लाख से ज्यादा केसेज अभी तक होने की उम्मीद है और उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेज महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई से हैं और एडजॉइनिंग एरिया से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीएसई काउंसिल के द्वारा 20% से ज्यादा एफिलिएटेड स्कूल इन द कंट्री इज इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है आईसीएसई और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 2019 के आईसीएसई क्लास 10th टॉपर जूही कजारिया मुंबई से ही थी। मुंबई, पुणे, नागपुर सहित महाराष्ट्र ने कई सारे टॉपर को दिया है। तो जैसा कि रिपोर्ट अभी बताई जा रही है कि इस विषय पर सीबीएसई ने पॉजिटिवली विचार करने और सही समय पर रिस्पॉन्ड करने की बात कही, वहीं आईसीएसई के काउंसिल ने कहा है कि 6 जून को इस विषय पर एक मीटिंग होगी। हालांकि आईसीएसई के ऑफिशियल ने बताया कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करना संभव नहीं है और कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को बैठने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठने के बाद स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के रिजल्ट में मेंशन होंगे। के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पहले ही दायर किया जा चुका है। ऐसा कि आईसीएसई काउंसिल का कहना है कि आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बहुत सारे पेपर के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। यदि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सलाह को मान लेते हैं और आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बचे हुए पेपर को पोस्टपोन करके इंटरनल असेसमेंट और अन्य दूसरे माध्यम के आधार पर मार्क्स को अवॉर्ड कर देते हैं, इस कंडीशन में भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने क्वेश्चन को रेज करने लगेंगे। इसलिए अभी यह संभव नहीं है। तो सीआईएसई काउंसिल 6 जून को इस विषय पर मीटिंग बुलाई जाने वाली है और ऑफिशियल ने बताया है कि एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन या जो कुछ भी डिसीजन होंगे यह काउंसिल का हायर अथॉरिटी बॉडी ही कंडक्ट करेगा और इसको अभी बताया जाना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने जैसा कि आईसीएसई काउंसिल से खास रूप से कहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी शिवसेना के सबसे युवा और उदीयमान प्रभावशाली नेताओं में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट रूप से सीआईएसई काउंसिल को लेटर लिखते हुए कहा कि आपके लिए बेहतर यही है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। आईबी बोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल बोर्ड हो गया और भी सभी प्रमुख बोर्ड के एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए सीआईएसई काउंसिल को भी ये एग्जामिनेशन जितनी जल्दी हो सकता है कैंसिल करें, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई कोऑपरेशन नहीं करने जा रही है और उनके इन कड़े शब्दों का मतलब यही है कि अब ये एग्जामिनेशन होने की संभावना महाराष्ट्र में लगभग नगण्य है। और एक बार जब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो सीआईएसई काउंसिल के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा अन्य कई राज्यों में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, क्योंकि उड़ीसा पहले से ही हाथ खड़ा कर चुका है और वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के सिचुएशन नहीं मिल रहे हैं सीआईएसई काउंसिल को कि वे अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर ले। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेक द ब्लैक थंब ब्लू if you like our attempt and subscribe the channel for such more updates.